ठीक, पहला सवाल देखिए। पहला क्वेश्चन है 2015 में ये आपका एक ग्राफ है। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, क्लास 10th। ये ए, ये रहा बी, इधर है आपका वी और इधर है आपका आई। ये वी आई ग्राफ है, यानी कि ओम्स लॉ वाला ग्राफ। वी आई ग्राफ में दो स्लोप्स बनाए गए, एक ए है और दूसरा बी है। सवाल क्या है, ध्यान से सुनते हैं। सवाल का कहना है VI graph of the two bars A and B are shown in the figure if both the bars are made of the same material। दो तार हैं, एक A और B, दोनों सेम मटेरियल के बनाए गए हैं। दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है। Which of the two is of more length? इन दोनों में से लेंथ किसका ज्यादा है? अब कैसे फाइंड करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस को? तो जब हम रेजिस्टेंस निकालते हैं तो फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन ए, सही है। तो यहाँ आर और एल में सीधा रिलेशन होता है कि जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसका लेंथ भी ज्यादा होगा। यानी कि आपको यही बताना है कि इन दोनों केसेस में ए में और बी में सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसका है। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है उसका लेंथ भी ज्यादा होगा। तो क्या होना चाहिए? ए, आपके हिसाब से ए होना चाहिए। ए का आपके हिसाब से, अच्छा हम R इज इक्वल टू अगर करते हैं, R इज इक्वल टू V अपॉन आई, यही करेंगे, सही है, ठीक है। तो यहां तो दिख रहा है कि V यहां पे और I यहां पे, यहां दिख रहा है V यहां पे और I यहां पे। तो आपके हिसाब से कौन सा ज्यादा है? ठीक, समझ में आ गया। तो इसका आंसर क्या हो गया? A हैज मोर लेंथ 2024। देखिए थोड़ा सा दिमाग लगेगा, थोड़ा क्या, थोड़ा दिमाग भी नहीं लग रहा, बहुत कम दिमाग लग रहा है। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ, मिलता जुलता, बस उसमें एक रेजिस्टेंस और बढ़ाया गया, मतलब एक ग्राफ और बढ़ाया गया। उसमें हम लोग ए बी सी 3 लेंगे। चलिए ए बी सी यानी कि ए बी सी, ठीक। क्वेश्चन लगभग सेम आएगा। तो ए नीचे वाला है, ये बी है और ये सी। क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, आंसर आप बताइए। क्वेश्चन है द VI ग्राफ शोन इंडिविजुअल ऑफ टू रेजिस्टेंस एंड देयर सीरीज कॉम्बिनेशन आउट ऑफ A, B and C, which one represent the graph of series combination of the other two? क्या लगता है कि अगर इन तीनों को हम R मान लें, R1, R2 और R3 मान ले, है ना, तो क्या लगता है कि इसमें से कौन सा दो सीरीज में है और एक पैरेलल में? ठीक है, पहचानने का तरीका भी बता देते हैं। पहचानने का तरीका ये है कि सबसे पहले फाइंड करिए कि सबसे बड़ा रेजिस्टेंस किसका है। तो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस किसका है? सी का। देखिए
ठीक है, याद रखिएगा कि सबसे बड़ा रेजिस्टेंस क्या है? C है। अगर सबसे बड़ा रेजिस्टेंस C है, जिसको हम लोग क्या माने हैं? R1 माने हैं, तो बाकी के दोनों को जोड़ने पे उतना आ जाना चाहिए जो छोटे वाले हैं। ठीक, यानी कि R1 इज इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए? R2 प्लस, ये होना चाहिए। वैसे इस तरह के क्वेश्चन अगर एक बार भी कोई बच्चा कर लेगा ध्यान से देख करके, एग्जाम में गारंटी है गलत नहीं करेगा। याद रखना है, जो सबसे ग्राफ में सबसे ऊपर वाला ग्राफ देखेगा उसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है, बस। और उसी के अकॉर्डिंगली बाकी चीजें चलेंगी। ठीक है, अब सपोज इसमें कॉम्बिनेशंस पूछ देता है। एक बार R2 बना देगा, फिर R3 बना देगा, फिर R1 बना देगा। एक बार R3 बना देगा, R2 बना देगा, फिर R1 बना देगा। बताइए कौन सा सही है? ये पूछ देगा सवाल में। एक कॉम्बिनेशन और कर सकता है, R3 बना देगा, R1 बना देगा, R2 बना देगा, पूछ देगा बताइए कौन सा कॉम्बिनेशन सही है। These types of question have been asked many times in the CBSE board, और कितने इजी क्वेश्चंस हैं, एक एक दो नंबर के क्वेश्चंस। क्या लगता है? दूसरा वाला ये सही है? 100% सही। क्यों? कौन कह रहा सही? सही ऑप्शन तो अभी मैंने लिखा ही नहीं। R1 सबसे बड़ा है, उससे छोटा R2 है, और सबसे छोटा ये सही है। तो तुम लोग उसी में से सही खोल लिए। तुम लोग कहीं से कुछ भी खोल लेते हो। अब ओम्स लॉ का ग्राफ और ग्राफ के ऊपर सवाल। अगर टाइम की बात है, सब कुछ टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। टाइम अगर नहीं रहता है तो अब जैसे इधर 2 दिन से करा रहा हूं, दोनों दिन मिला करके लगभग 25 क्वेश्चंस के आसपास आराम से होंगे, 20-25 के आसपास, 25 से ऊपर चल रहा होगा, है ना? अब सिर्फ मुझे पढ़ाने का ये स्कूल में काम रहे तो फिर मैं एक ही बार क्वेश्चन का टारगेट बना लूंगा कि 500 न्यूमेरिकल बच्चों को कराना है। 500। अब 500 न्यूमेरिकल कराने से सिर्फ आप ही का फायदा नहीं है, उससे उतना ही मेरा भी फायदा है, उतना ही स्कूल का भी फायदा है, क्योंकि ये सब रिकॉर्डेड जा रहा है। ये फिर मेरे YouTube चैनल पे जाएगा, मुझे घर पे मेहनत करने की जरूरत नहीं है, यही अपलोड हो जाएगा। स्कूल का फायदा है, वहाँ प्रचार हो रहा है उन लोगों का, आपका फायदा है, पढ़ रहे हैं। तो ज्यादा पढ़ाने से मेरा फायदा ही है, नुकसान नहीं। समझिए सृष्टि जी। ठीक है, अब इतना ही क्लास, अगर इतना ही घर पे अकेले बैठ के घर पे अकेले YouTube वाले रूम में पढ़ाना रहे तो इसके लिए बहुत मोटिवेशन चाहिए अकेले पढ़ाने के लिए, सही है। लेकिन बच्चों के बीच में टीचर खुद भी मोटिवेटेड फील करता है कि इतने सारे लोग मुझे देख रहे हैं पढ़ाते हुए। बताइए इसका आंसर। फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट, सवाल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट फॉर 20 वोल्ट। सबसे पहले आपको बताना है कि अगर V 10 वोल्ट अगर हो जाए, V की वैल्यू अगर 10 वोल्ट हो जाए तो उस कंडीशन में करंट कितना आएगा, उस कंडीशन में करंट कितना आएगा, ये क्वेश्चन कौन करके दे सकता है आप में से? ठीक है, ग्राफ में सबसे पहले आप क्या करेंगे,
ग्राफ है, ठीक है। इसमें सबसे पहले आप क्या निकाल लीजिए, आपको वैल्यू ऑफ करंट मांगा है, मतलब I इज इक्वल टू क्या चाहिए, V बाई R। तो V तो आपको 10 वोल्ट दिया हुआ है, अगर I कहीं से मिल जाए तो काम हो जाए, तो सॉरी R कहीं से मिल जाए तो R इज इक्वल टू V अपॉन I होता है। इस ग्राफ से कहीं से भी रेजिस्टेंस निकाल के देखिए कितना आ रहा है, निकालिए। वन टू थ्री फोर फाइव, 2 4 6 2 2। ठीक, ये सही ग्राफ 1 2 3 4 5। ठीक, अब यहां से कहीं से भी आर निकालिए, कौन सा ग्राफ ले लें, इसको ले लें, इसको ले लें, इसको ले लें, किसी को भी ले लें, कोई सा भी ग्राफ ले लीजिए। बोला है कि वोल्टेज 10 है, कितना है, वोल्टेज 10 है। अगर वोल्टेज 10 है, यहां पे वोल्टेज 10 लिए हैं, वोल्टेज अगर 10 है तो करंट कितना है, सही है, यहां से भी निकल गया। लेकिन एक दूसरा तरीका भी है, क्या, किसी भी एक ग्राफ को इसमें ले लीजिए। चलिए मान लेते हैं इसको ले लेते हैं, ये 6 को सेलेक्ट करते हैं, वोल्टेज यहां कितना है 6 और करंट यहां कितना है, सही है, तो R निकाल लीजिए, R इज इक्वल टू V अपॉन I। इस केस में कितना आएगा, 6/3, कितना आया, R निकल गया कितना, R2 आ गया, R2 आया, ठीक। अब हमको क्या चाहिए था, करंट, तो I इज इक्वल टू क्या होता है, V बाई R। V कितना है, R कितना निकाले हैं, कितना आ गया, वही चीज पहले ग्राफ से निकाले थे और वही चीज फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। तो ग्राफ और फॉर्मूला दोनों एक साथ चलता है। तो आपको इस तरह का अगर ग्राफ दिया है तो आपको ध्यान रखना है कि ग्राफ से आपको सिर्फ किस चीज की वैल्यू निकालनी है, अगर R निकल गया तो फिर आपको पहले से क्या पता है, V पता है, या फिर पहले से क्या पता है, I पता है। अगर I पता है तो V निकाल लीजिएगा, V पता है तो I निकाल लीजिएगा, फॉर्मूला यही रखना है, सिंपल। नेक्स्ट, ये 3 सवाल हो गया। चौथा, एक 2 सवाल और है। इस 2 सवाल के बाद आपके एसएसटी वाले टीचर को मैं भेज दूंगा पढ़ाने के लिए। हाँ, क्वेश्चन देखिए, एक तरफ V है, अब देखिए 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको मन से पढ़िए। इसके बाद से हमको कराना होगा क्वेश्चन किसका, लाइट का। ठीक, ये आपका दिया हुआ डायग्राम
डायग्राम कह रहे हैं, ये आपका टेबल दिया है, टेबल से आपको डायग्राम बनाना है, डायग्राम से आपको रेजिस्टेंस निकालना है। टेबल से पहले इसका ग्राफ बनेगा। जब ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ बनाने के लिए वी आई ग्राफ खींचेंगे। 3 नंबर का ये सवाल है, एक तरफ आपका V और दूसरी तरफ I। V वाले ग्राफ पे V की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है? 0.5 से। 0.5 फिर 1 फिर 1.5 फिर 2 फिर 2.5 फिर 3 3.5 3.5 नहीं है, कोई बात नहीं, 4 4.5 5 5.5 तक आ जाएगी। उसी तरह करंट में कोई बात नहीं, ग्राफ बड़ा भी कर सकते हैं। I क्या है? 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 6 7 7 के बाद सीधे 1 पे 0.7 नहीं है, 0.8 है, फिर सीधे 1 है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 और 1। ठीक है, हाँ उसमें नहीं है ना, लेकिन टेबल में बनाओगे। ठीक, अब ये कुछ ग्राफ आपका इस तरीके से जाता है, वी आई ग्राफ। फाइव जो है वो आपका मिल रहा है किससे? 1 से। तो इधर देखिए 5 को किससे अटैच कराना है? 1 से। तो 5 इधर हो गया, ये सीधे कहां आना चाहिए? 1 पे। फिर 4 किस पे है? 0.8 पे। 4 किस पे आएगा? 0.8 पे। फिर 3 आएगा 0.6 पे। सिक्स आ गया 0.3 पे। आगे आ जाओ, इधर बैठो, इधर से आ जाओ। ठीक, अब किसी भी 2 पॉइंट के बीच में, मान लेते हैं इस पॉइंट को A मान लिए, इस पॉइंट को B मान लिए। इस A और B के बीच का रेजिस्टेंस हमको निकालना है। तो R इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है V अपॉन I। हम इसको लिखेंगे V2 माइनस V1 अपॉन I2 माइनस I1। कैसे लिखेंगे ध्यान से समझना। सबसे पहले इसका जब इधर आया है तो ये आपका V1 है और ये ऊपर वाला V2। उसी तरीके से ये आपका I2 है और इधर आपका I1। ठीक है, तो R इज इक्वल टू हो गया V अपॉन I, V2 माइनस V1। V2 क्या है? 4। V1 क्या है? 3। I2 क्या है? 0.8। I1 क्या है? 0.6। ऊपर आ जा रहा है आपका 1 और नीचे आ रहा है आपका 0.2। डिवाइड के कितना आया? ठीक, ग्राफिकल मेथड से ही करना है। ऊपर 0 लगाएंगे तो नीचे 0.8 से आएगा। हाँ,
ठीक, लास्ट क्वेश्चन सर लास्ट करना चाहिए सर। एक सेकंड नोट कर लीजिए, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है। सर, एक सेकंड हाँ इसको इरेज कर दें। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से और बहुत मन से पढ़िए। कितना पहले पैसा मिलेगा? चांस है ये आपका एक वोल्टा मीटर है, वोल्ट मीटर है। सवाल क्या है? रोशनी कम करो। अब वोल्ट मीटर में पहला सवाल क्या है? कह रहा है व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ द वोल्ट मीटर। व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ द वोल्ट मीटर। इस वोल्ट मीटर का लीस्ट काउंट क्या है? लीस्ट काउंट का मतलब होता है कि ये कम से कम कितना वोल्टेज मेजर कर सकता है। देखिए लिस्ट काउंट निकालने का मतलब क्या है? सबसे पहले यहां से लेकर के यहां तक पूरा जो है वो कितना है? 3 है, सही है। अब फिर ये देखेंगे कि इस यहां से यहां तक जो 3 रीडिंग है उसको कितने पॉइंट्स में डिवाइड किया गया है। तो अगर काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 27 पार्ट में बढ़ जाए। ध्यान से सुन लो, हो सकता है सवाल आ जाए। ये 2019 में आया हुआ है। टोटल रीडिंग कितना था? टोटल रीडिंग कितना था? 3 को कितने पार्ट्स में बांटा गया था? बस ये पकड़ के रखना है, हो जाएगा 1/9। पहला आंसर आ गया। दूसरा कह रहा है कि बताइए व्हाट इज द रीडिंग शोन बाय द वोल्टामीटर। अगर आपको लीस्ट काउंट पता चल गया तो बताइए कि प्रेजेंट टाइम में वोल्ट मीटर कितना रीडिंग दिखा रहा है। हम बताते हैं कितना दिखा रहा है, ध्यान से देखो। सबसे पहले यहां सेंटर में कितना है? तो रीडिंग अगर निकालेंगे तो 1.5 तो रहेगा ही।
उसके बाद 2 कदम आगे बढ़ा है, 2 कदम अगर आगे बढ़ा है तो 2 इंटू लीस्ट काउंट कर देंगे, 2 इंटू लीस्ट काउंट, तो कितना आ गया 1.5 प्लस 2/9। इसको ऐड करिए, कितना हो जाएगा 15/10 प्लस 2/9। 10 और 9 का एलसीएम कितना आया, डिवाइड किया गया 9, 15 9 या 135 प्लस 20, कितना आ गया 155/90, डिवाइड करिए, Yes. 1.8 के आसपास कुछ होना चाहिए। कितना 65? बेटा पेपर पहला क्या है, साइंस है। कितना आया 24 को इस बार क्या है, मैथ साइंस है। आपके टाइम टेबल में कोई चेंज नहीं किया गया है, बस उसको पहले ऐसे था अब ऐसे करते हैं। सर ऐसे कर दिया गया, ऐसे था, उसको जस्ट रिवर्स किया गया हो। पिछले बार क्या पहले था और इस बार क्या है, तो अच्छा है, बेहतर है। बताइए कितना आ रहा है, कितना आ रहा है बताइए। ठीक 1.72 1.72। अब कह रहा है कि अगर इस वोल्टामीटर को, ध्यान से देखो, अगर इस वोल्टामीटर को 20 ओम्स के रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया जाए तो करंट कितना आएगा। सवाल क्या है, अगर इस वोल्टामीटर को 20 ओम्स के रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया जाए, इसी वोल्टामीटर को, तो I की वैल्यू क्या होनी चाहिए। और अभी इसके पहले हम लोग रीडिंग निकाले हैं, कितना, मतलब V की वैल्यू 1.72 है और I निकालना है, मिल गया ये नंबर है ना। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्या 2019 का है। हो जाएगा ये, I is equal to V upon R, 1.72 divided by 20। अप्रॉक्स में बताइए कितना आ रहा है, अप्रॉक्स में 0.08 के आसपास आ रहा है। हाँ, अब वो आपकी मर्जी, आपका कैलकुलेशन आपके हाथ में। .08, ठीक, 0.08 के आसपास आंसर आएगा। ठीक, तो दो लेक्चर्स मिला करके लगभग 3 घंटा लगातार न्यूमेरिकल लगाया गया है।
3 घंटे में हम मान के चलते हैं लगभग 25 से 30 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए हो। उम्मीद करते हैं कि इतना भी अगर रिवाइज करेंगे तो फिर भी बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, लेकिन इतना काफी नहीं है अगर अच्छा नंबर लाना है। ये बस समझ लीजिए उसका 10% है, बाकी का 90% आपको करना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं कि आप करेंगे।